बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? शान है हमारे साथ और आज शान का टिक्का मसाला से टिक्का बनाएंगे। तो यहाँ पर ये टिक्के बनेंगे, चिकन के साथ बनेंगे और देखिएगा कैसे बनेंगे। बस 2 चीज़ें डालेंगे और टिक्के बन जाएंगे। इतने आसान तरीके से आप सभी लोग सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास शान का मसाला और नींबू का रस है, तो ये तो मैं अभी बताऊंगी आपको। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, फरमाइशें दे सकते हैं। रमज़ान का महीने में कितने रह गए? बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रमज़ान के महीने में या रमज़ान से पहले आपको सिखाऊं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक मीठा भी बन रहा है। मीठा क्या है भाई? लबे शीरीन की तरह से एक मीठा है जो कि यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ आपको कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों के साथ लबे शीरीन ना बनाना चाहते हो तो ऐसे सिंपल चीज़ों के साथ भी लबे शीरीन बन सकता है। तो यहाँ पर उसका सामान रखा हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले तो शान का जो टिक्का मसाला है उसके बारे में आपसे बात कर लेती हूँ कि शान अपने ब्रांड के बारे में, टिक्का मसाला के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये बनाना बहुत आसान है और आपका चिकन टिक्का मसाला मिक्स बनाने की परेशानी को दूर करता है। शान चिकन टिक्का मसाला आपकी बारबेक्यू की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगा। ठीक है जी, ये तो हो गया पैगाम शान का चिकन टिक्का के बारे में। अच्छा, चिकन टिक्का के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मसाला डाल रही हूँ उसका। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर चिकन टिक्का के लिए मेरा टोंग दीजिएगा, तो मैं आपको पीसेस दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली ये सोचा जाता है कि जो चिकन टिक्का बनेगा तो वो बड़े पीसेस से, फुल लेग होगी तो ही टिक्का होगा, वरना नहीं होगा। नहीं जी, चिकन टिक्का जो है वो इतना छोटा सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। चिकन टिक्का पूरा का पूरा चिकन भी हो सकता है। टिक्का के मायने क्या होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसको कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पीसेस किए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से मैंने इनके पीसेस बनाए हैं। इस तरह से ये देखेंगे, ये भी टिक्का है, अच्छा खासा बड़ा पीस है ये भी टिक्का है। तो घर में अगर आप बना रहे हैं, अब फुल लेग या फुल ब्रेस्ट उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, ये चाहते हो कि जैसे होता है कि आपने 2-3 खाने बनाए हुए हैं, उसके साथ आपने टिक्का भी बना लिया है, तो आप सोचते हैं ये टिक्का बनाएंगे तो हमें फुल लेग या फुल ब्रेस्ट को रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह से पीसेस बना के भी टिक्के को रख सकते हैं। दूसरे खाने आपने बनाए तो उसके साथ ही बहुत ही अच्छा कम्प्लीमेंट हो जाता है कि आपने जो चीज़ बनाई, अगर इवन आपके पास चिकन थोड़ा सा भी है तो उसमें भी सबके हिस्से में आ जाता है और इस तरह से चिकन टिक्का आप बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फैमिली को सामने रखते हुए काम करती हूँ अपने प्रोग्राम में, और जो आपको ये बता रही हूँ ये भी फैमिली स्टाइल में ही है कि फैमिली स्टाइल में आपने एक से ज़्यादा चीज़ें बनाई। इवन आप दावत अगर करते हैं तो दावत में भी आप बिल्कुल इस तरह से रख सकते हैं। चलें जी, ये गया शान का चिकन टिक्का मसाला। इसमें जाएगा नींबू का रस। अच्छा, जो भी क्वांटिटी है ना वो सब पीछे लिखी हुई है यहाँ पे, सारी हिदायत, क्वांटिटी, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये है, ये हिदायतनामा है इसका। तो इसमें डालूंगी मैं नींबू का रस, अच्छा खासा जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया, आपने देख लिया, मैंने दिखा दिया आपको। जब खरीदते हैं तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि यहाँ पीछे लिखा होता है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मैं ग्लव्स के इंतज़ार में, मुझे ग्लव्स मिलेंगे तो मैं इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करूँगी। कुकिंग ऑयल डालेंगे या, और बाद में थोड़ा सा हो सका तो मैं मक्खन भी डाल दूँगी। अच्छा, इतना नहीं डालेंगे तेल कि आप जैसे सालन पका रहे हो। हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि थोड़ी सी हमें चिकनाहट मिल जाए जो इसके फ्लेवर को भी बढ़ा दे और इसको पकाने में मदद करे। बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, और आपको दोपहर के खाने के लिए बनाना है तो सुबह से लगा के रख दें, रात के खाने के लिए बनाना है तो दोपहर से लगा के रख दीजिए, और खाने से आधे पौने घंटे पहले
मैं तो देगची में पकाऊंगी, आप इसे देगची में पका सकते हैं, आप इसको अवन में पका सकते हैं, इसके अलावा कोयले की अंगीठी पे पका सकते हैं, कई तरीके हैं। तो उस तरह से आपका चिकन टिक्का बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। बस आपके पास पकाने का इंतज़ाम होना चाहिए, तो किसी पर भी आप चिकन टिक्के को पका सकते हैं। तो भाई ये हो गई सारी कहानी चिकन टिक्का बनाने की। और कोयले का धुआं तो उस वक्त होगा कि जब आप कोयला जलाएंगे और धुआं दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं पकाऊंगी इसको, तो आपने पकाने से पहले या पकाने के बाद धुआं दे सकते हैं। अगर आप इसको कोयले की अंगीठी पे पका रहे हैं तो फिर आपको धुआं देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो मैं लबे शीरीन की तरह का एक डिज़र्ट बना रही हूँ, दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया हुआ है। पहले तो मैंने आपको सिखाया ना कि हम कस्टर्ड को एक बोल में मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद उस पर हम ये गर्म दूध जो है वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद दूध जो है उसके ऊपर डाल के जो हमने मिक्स किया है उसके ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद सारा मिक्सचर हम वापस इसके अंदर जिसमें हम बर्तन में पका रहे हैं उसमें डाल देते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ आपको इस तरह। अब आप इस तरह बनाएंगे। पैकेट के पीछे वैसे जो कस्टर्ड का किसी भी ब्रांड का आप लेते हैं तो उस पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। चलो भाई, शुगर डालेंगे। जितना आप कस्टर्ड बना रहे हैं उसके हिसाब से आप 1 सवा टेबल स्पून पर कप के हिसाब से ले सकते हैं। पता नहीं कितने डालें, गिने भी नहीं। चीनी को घुल जाने देते हैं। इसको ज़रा सा मैं कम करूंगी अभी। ये मेरे पास प्याले में कस्टर्ड पाउडर है, इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छा सा। अच्छा, यहाँ पर मैंने रंगीन सिवैयाँ जो हैं बॉयल करके रखी हैं। ये सिवैयाँ हैं हमारे पास। बाकी जो चीज़ें इसमें डालना चाहते हैं, फल डालना चाहते हैं, नट्स डालना चाहते हैं, इसमें आप केक डालना चाहते हो, जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये वो मीठे हैं जो घरों में आराम से बनते हैं और घर में बनाने वालों के लिए कंफर्टेबल है कि भाई घर वालों को मीठा खिलाना है ना, चलो ये इस तरह से खिला देते हैं। मैं जब अपना प्रोग्राम करती हूँ तो मेरी निगाह में फैमिली होती है, फैमिली, और एक खातून खाना आम घराने की, ठीक है। तो उसके लिए आसानी होनी चाहिए, उसको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए और उसके मुताबिक अज्जा होने चाहिए, ठीक है। तब जाके एक घर में अच्छा खाना पकता है। अगर जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो हर तरह की कुकिंग मैंने आप लोगों को सिखाई है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी कुकिंग नहीं, पाकिस्तानी कुकिंग तो सबसे ज़्यादा अब तक टीवी पे की है मैंने, वरना तो मैं इंटरनेशनल कुकिंग करती थी जिसमें दुनिया भर की चीज़ें आती थी। तो उसमें मैंने बेशुमार चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं। इवन मैं इंटरनेशनल कुकिंग में भी ऐसी चीज़ें करती हूँ, इस तरह से रेसिपी को कंपाइल करती हूँ कि अगर कोई आम खातून जिसे नॉलेज भी नहीं है तो वो भी उसको पका सके और उसकी नॉलेज उसको मिल सके। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल हर के लिए, यानी हर खातून खाना के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए है। अच्छा जी, जब दूध में जोश आ जाएगा, जोश तो आ गया है, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा सा टेम्परेचर इसका, चलो भाई, अब मैं इसमें ये जो कस्टर्ड घोला था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। वो तरीके से भी सिखाया और ये तरीके से भी सिखाया मैंने आपको। कस्टर्ड बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे लई होती है, नहीं नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता। कस्टर्ड हमेशा थोड़ा रनी होता है। अब ये पकेगा, अभी कस्टर्ड हुआ नहीं, ये बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अभी मैं उसकी कंडीशन आपको दिखा दूंगी अगर ब्रेक नहीं आया तो हाँ जी
पंच लगाने के लिए भाई। अब मैं इसको एक हाथ से पकड़ूंगी और उसके बाद मैं वो वाले नहीं पहनती, वाइट वाले, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फूड ग्रेड नहीं है वो, सर्जिकल है, सर्जिकल। जिस दिन फूड ग्रेड मिलेंगे उस दिन फूड ग्रेड पहनूंगी, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये चिकन मैंने डाल दिया था आपके सामने, उसका पीस भी दिखा दिया मैंने किस साइज़ का आप बना सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि घर में हर कोई जी भर के खा सके। उसके अलावा कुछ और भी आप पका सकते हैं। अच्छा, इसके में मैं क्या चीज़ें डाल चुकी हूँ, इसमें मैंने डाला है शान का चिकन टिक्का मसाला, और इसमें गया नींबू का रस और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब बस इसको मिक्स करेंगे और फ़ौरन मैं देगची में पकाने के लिए डाल दूँगी। आपने ये मसाला लगा के छोड़ देना है 3-4 घंटे के लिए। अपना प्लान कर लेंगे जी मैंने इसको दोपहर को बनाना है, तो फिर आप दोपहर के हिसाब से करें। आपने शाम को बनाना है तो शाम के हिसाब से करें। लोग कहते हैं ना कि ये ओवरनाइट रख दें। अरे भाई, ओवरनाइट का क्या मतलब, ये तो अंग्रेज़ों की किताबों में लिखा हुआ है। आपकी अपनी समझ भी तो होनी चाहिए ना कुछ। ओवरनाइट का क्या मतलब हो, फिर आप दोपहर को पकाएंगे, नाश्ते में पकाएंगे, है ना। क्या नाम बताएं, महाजबीन, मारिया जबीन है। वो कहती हैं कि जी खजूर, वो जो आटे की टिकिया की तरह बनती है ना, वो बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह हमारे पास इंतज़ाम हो जाए। आँच पूरी हो, फिर देखो। चलो भाई, मैं इसको पकाने डाल रही हूँ। पूरा मसाला डाल देंगे भाई। बस ये आसानी होती है भाई ग्लव पहनने में, आपको हाथ धोने की झंझट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता है। मैं इसको सिर्फ वाइप करूँगी। आपको पता है आपके अपने हाथ बहुत साफ़ हों, धुले हुए हों, आपके नाखून कटे हुए हों, नाखून ज़रा भी बड़े हुए, आपको ये हक नहीं है कि आप अपने नेकेड हाथ से मिक्सिंग करें। अगर नेल पॉलिश लगी है तो आपको ये हक नहीं कि आप नेल पॉलिश वाले हाथों से मिक्स करें। अगर आपको मेहंदी लगी है वो कोन वाली, तो भी आपको ये हक नहीं कि आप खाने को मिक्स करें अपने नेकेड हाथ से, ठीक है। हाथों में कुछ नहीं लगा होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए, तब आप बेफिक्री के साथ हाथों से मिक्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहता है हाथों से मिक्स करना। हाँ, क्या नाम बताया पूरा? अच्छा, सवाल ये है, फेसबुक पे उन्होंने कहा है कि मैं उनको ग्रीन कलर, कभी किसी ज़माने में फरमाइश आई थी मेरे पास कि मैं ग्रीन कलर बनाना बताऊँ, ग्रीन कलर या फूड कलर्स, तो वो इंशाल्लाह अज़ीज़ निकल गया, वैनिश हो गया माइंड से। बघारे हैदराबादी, बघारे बैंगन मेरी पसंदीदा डिश है, बनाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी बना देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको कस्टर्ड दिखाना चाह रही थी। ये देखें, ऐसे उबाल आता है उसके अंदर ना कस्टर्ड में। अभी तो क्योंकि ब्रेक आ गई थी तो टेम्परेचर उसका डाउन हो गया। खाना पकाने के लिए मैं आपको बताऊं, ये लोग समझते हैं हमने ग्लव पहन लिया, हाइजीन को पूरा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता ग्लव कहाँ पड़ा हुआ था, डिब्बे में कहाँ रखा हुआ था, कितना पुराना था, उसका स्टोरेज कैसा था। जो वाइट ग्लव्स लोग आपको पहने नजर आते हैं, उसके ऊपर पाउडर लगा होता है, पाउडर, और ये सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। ये मैं पक्का आपको बता रही हूँ, फुल नॉलेज के साथ आपको बता रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी वो वाले ग्लव्स, क्योंकि वो तो ऑपरेशन थिएटर में या पेशेंट को हैंडल करने में, उसको बैंडेज वैंडेज करने में, उसके ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए उसमें इस्तेमाल होते हैं। देखें जी, ऐसे वो बनता है कस्टर्ड, बेहतरीन कंसिस्टेंसी का तैयार हो गया। देखें, आ जाएं जी, ऑलरेडी हैं। ओके, आप पहले से मौजूद हैं। ठीक है जी, मैं अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बीना है कराची से, बीना खलील। बीना खलील ने फेसबुक पे लिखा है, थोड़ी सिवैयाँ डाल दी, लाल ये जो रंगीन सिवैयाँ, कि मुझसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है बरसों पहले से, और तारीफ़ की उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका बीना। अच्छा, सिवैयाँ जुड़ जाती हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें डालेंगे खुल जाएंगी। ये लड्डू है ना, इसका सिवैयों का लड्डू, ये अभी खुल जाएगा। बस ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, फिर इसमें मैं केले वेले डालूँगी,
तो आपको बहुत ही सिंपल सा बता दिया कि लबे शीरीं की तरह तो आप इसको बना सकते हैं। चलो भाई, छोड़ दिया मैंने इसको। और अब मज़ीद आंच पे मैं नहीं रख सकती हूँ। क्या होगा, हाँ, कान में आवाज़ आई किसी खातून की मुझे, उन्होंने कहा था अगर फ़र्ज़ कर ले मैं किसी काम में लग गई और मैंने कस्टर्ड छोड़ दिया तो क्या होगा? ये कस्टर्ड आपका क्या होगा? पतला हो जाएगा, ओवर कुकिंग हो जाएगी। इतनी आला टिप दी है मैंने आपको। अभी तक जितने लोगों ने भी आपको सिखाया होगा टीवी पर, किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। कॉर्न स्टार्च की ओवर कुकिंग होगी, ये पतला हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी। चलो भाई, आ जाते हैं यहाँ पे। उसको मैंने छोड़ दिया। वो अच्छा, क्या नाम है? रुमाना। रुमाना सफदर हैं कराची से। फेसबुक पे लिखा है उन्होंने कि मैं उनके लिए बेस्ट टीचर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने तो, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, दिल बड़ा चाहता है कि क्लासें करूँ मैं, और मुझसे सीखते तो आपको वो चीज़ें मिलती कि शायद बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी ना मिलती। तो वो चीज़ें आप मुझसे सीख लेती हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा सकूं जो मैं अब भी सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कोर्स का हिस्सा हो, यानी कि जब पढ़ाती रही हूँ तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो कोर्स का हिस्सा होता। वो मैं अपनी तरफ से सिखाती थी, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, और सबसे बढ़कर जो अल्लाह ने सलाहियत मुझे दी, तो उसके हिसाब से जो मैं चीज़ें सिखाती थी वो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। वो आपको लोग, जो लोग होंगे जिनमें कुदरती सलाहियत होगी, ऑब्वियसली बेशुमार लोग हैं ऐसे, तो हो सकता है उनमें से कोई सिखाता आपको, तो वो चीज़ें आप मुझसे सीख पाते। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि मैं करना चाहती हूँ पर टाइम मुझे ये इजाज़त ही नहीं देता कि मैं आपको सिखाऊं। अच्छा, ज़रा सा चलाऊंगी भाई इसको। ओहो, चलाने वाली बात नहीं। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपदा फैज़ हैं फेसबुक पे, उन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं, बड़ी तारीफ़ की है, तो बेहद शुक्रिया आपका। तो चीज़ें सीखते रहिए, जो जो हो सकेगा, पॉसिबल होगा, मैं आपको सिखा दूँगी। हाँ, जैसे फूड कलर के बारे में कहा मैंने आपको, नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके फूड कलर कैसे बनाया जाएगा, बहुत पहले मैंने कहा था। पूरी कोशिश करूंगी कि अपने प्रोग्राम में कुछ टाइम ऐसा निकालूं कि मैं आपको नेचुरल चीज़ों से फूड कलर बनाना बताऊं, ठीक है? लेकिन उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे, जैसे कि हम कमर्शियल चीज़ें लेते हैं और उसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है, तो वो नहीं हो पाएंगी। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों की लाइफ भी इतनी ना हो, क्योंकि लाइफ के लिए तो ऑब्वियसली केमिकल का यूज़ होता है, और केमिकल देने वाली चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, तभी उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो उसके लिए तो मैं पता नहीं, जिस चीज़ में हो सकेगा कर दूँगी, नहीं हो सकेगा बता दूँगी आपको कि इसमें आपने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रायता बनाना है, जो कि मैं चिकन टिक्का के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, मैंने चीज़ें डल गई बस, वरना तो शायद आपके सामने होता। कुछ नहीं है, नमक है, पिसी काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, ज़रा सा चाट मसाला, नमक, दैट्स इट। अब मैं जो चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ, ये रायता बहुत ही वर्सेटाइल रायता है, बेशुमार चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक हरी मिर्च डालिए। मिर्च के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, चाहे वो किसी किस्म की भी मिर्च हो, चाहे काली हो, हरी हो, लाल हो, पिसी हो, कुटी हो, कोई सी भी हो, मिर्च जब किसी गीले उसमें इंग्रेडिएंट में जाती है तो क्या होता है कि अभी तो आप खा लेंगे, जैसे अभी हमने बनाया आधे घंटे 1 घंटे में आपने खा लिया। अगर ये रखा रहेगा तो फिर क्या होगा, इसमें मिर्चें इन्फ्यूज़ होती रहेंगी और वो अपनी तेज़ी निकालती रहेंगी और मिर्च तेज़ हो जाएगी फिर। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, या तो मिर्च को रोक लें, ना डालें। जब आप इसको बना रहे हों, सर्व करने का इरादा हो, अब ये दस्तरखान पे आने वाला है, बस सारी चीज़ें मिक्स कर दें, मिर्च को बिल्कुल लास्ट में ऐड करें। अच्छा जी, हरा धनिया, मिंट गया, हरा धनिया गया और हरी मिर्च, बस इसको मिक्स करूँगी। अगर आप खाने के साथ, टिक्के के साथ अलहदा से टमाटर प्याज नहीं दे रहे हैं तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अलहदा से दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ काम हो रहा था, काम क्या हो रहा था, जो मैं सर्व करने वाली हूँ कस्टर्ड को, आपका ये मैंने बहुत ही आसान वाला लबे शीरीं तैयार किया है, ठीक है? कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छी चीज़। अब क्या करने वाली हूँ मैं, ये
एकदम घूम गया। अच्छा जी, केले तो मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब क्या करूँगी, मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। जो मेरे कप्स हैं बहुत ही आइडियल साइज़ है इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। आप बना के कवर करके फ्रिज में रख के सो जाएं आराम से। मेरा डेजर्ट तो तैयार है भाई। तो ये चाहे आप सुबह से बना लें, रात को सर्व करना है, जिस वक्त भी आपको सर्व करना है 3-4 घंटे पहले बना के रख दीजिए। हमने केक डाल दिया इसमें और अब मैं ये जो हमारा कस्टर्ड है, अच्छा मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। गरमाई निकल गई है लेकिन 50% निकली है अभी, तो इतना गाढ़ापन है। मैं दिखा रही हूँ, देखें सिवैयाँ जो मैंने आपके सामने डाली थी बस वही डाली, बहुत ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, ये बेहतरीन कंसिस्टेंसी इसकी बनी है और ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। चलो भाई देखो, इंडिविजुअल सर्विंग के लिए बेहतरीन पोर्शन है ये। पोर्शनिंग को कंट्रोल करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी के लिए भी बना रहे हों, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो उनको ढेरों खाने को दो, ऐसा नहीं। बच्चों में भी वज़न बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो और चिकना, जैसे कहते हैं बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, इनकी ग्रोइंग एज है, तो आप भर भर के फ्राइड चीज़ें देते हैं नहीं। बच्चों में मोटापे की टेंडेंसी है और फिर क्या होगा, ज़्यादा मीठा ज़्यादा चिकना उन्हें सुस्त करेगा, एक्टिव नहीं रहेंगी वो। बस ये बना के रख दें, केक जो है बेहतरीन हो जाएगा। चलो भाई, एकदम डन है। बाकी केक चाय के साथ खाएंगे भाई, हाँ क्या ख्याल है भाइयों, है ना? मुझे हमेशा बहुत आला ख्यालात आते हैं, मैं अभी आपको लोगों को बता रही हूँ। केक हमारे पास है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे प्रोग्राम में कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, सब चीज़ें मैं बड़े आराम से आप लोगों को बता देती हूँ, बिना किसी उसके हाय रात ये बोल दिया था प्रोग्राम में हाय। मैं ऐसी बातें हाय वाली बातें बोलती ही नहीं हूँ, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। वरना पंजाब से मुझे आवाज़ आती, हाँ हाय रात एक की कितना सी, हाँ तो ये होता है। मेरे मियाँ ने भी मुझे नहीं सिखाई। मुझे मेरे मियाँ ने नहीं सिखाई और हमारे डायरेक्टर साहब की बेगम ने नहीं सिखाई। तो बस ये हुआ है, ये जुल्म हुआ हमारे साथ, कराची वालों के साथ। उर्दू सिखा दी कि वो तो उन्हें तो सब कुछ आ गया और हम वहीं के वहीं हैं। जितनी आती थी बस उतनी ही आती, उससे ज़्यादा नहीं आती। ससुराल में जाओ, ससुराल वालों से बात करो, वो खुद उर्दू में बात कर रहे हैं। अरे भाई हमसे पंजाबी में कर लो कुछ, ताकि हमें भी कुछ आ जाए। अच्छा जी, ये डेज़र्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है। कस्टर्ड बनाने का इस तरह का तरीका भी पता नहीं हज़ारों दफ़ा सिखाया है। जब से शो कर रही हूँ, जब से कस्टर्ड बनाती हूँ, तब से मैंने आप लोगों को सिखाया है। बट ये है कि टाइम गुजरता जाता है, नए सीखने वाले आते जाते हैं, तो उनके लिए चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा देखें जी, अब क्या चीज़ है ये, बहुत ही आला चीज़ बता रही हूँ इस वक्त मैं आपको। दिखाएं जी, ये देखें, इसमें कप में बबल्स आ गए, मोटे मोटे बबल हैं, ठीक है। ये आपकी डिश का अपीयरेंस ख़राब करेंगे, तो इनको फोड़ दें, बबल्स को ख़त्म कर दें। देखें, ये कभी सोचा आपने कि ये बात भी आपको पता चलेगी? नहीं पता होगा, ख्याल भी नहीं आया होगा, क्योंकि हाँ अनम है कराची से, उन्होंने कहा वेजिटेबल नहारी बनानी सिखाएं, और उन्होंने मेरी टीम को तस्वीर भी भेजी है कि जिस चैनल पे मैंने वेजिटेबल नहारी बनानी सिखाई थी, और मेरे जो टीम है उन्होंने बता भी दिया मैंने किस कलर का स्कार्फ पहना हुआ है। उसमें किस कलर का है भाई? पिंक, अब ब्लू कोट है मेरा, बिल्कुल। तो सब पहचान गए होंगे कि मैंने कहाँ सिखाई थी। सिखाऊंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल सिखाऊंगी। उस ज़माने में मैंने कहा था कि आँखों पे पट्टी बांध दें जिसको आप चखा रहे हैं, और उसको उसकी ग्रेवी चखा दें, बस अपने हाथ से उसको निवाला दें मुँह में। बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वेजिटेबल नहारी है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने गोश्त की नहारी पकाई है। तो मैंने वेजिटेबल नहारी पकाई थी, मैंने कोफ्ता नहारी भी सिखाई है आप लोगों को, बल्कि अब तक भी सिखाई, 2-3 बार बना चुकी हूँ यहाँ पर भी। तो बहुत चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं पाकिस्तानी कुकिंग में।
मैंने इस कदर काम किया है इसके अलावा मैंने। अच्छा, वेस्टर्न या इंटरनेशनल डिशेस जो हैं, एक तो वो हैं जो इंटरनेशनली मशहूर हैं, एक वो होती हैं कि जो कि हम खुद उसको क्रिएट करते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल होती है। तो इस किस्म की डिशेस मैंने बेशुमार क्रिएट की हैं। पहले मैं मैक्सिकन खाने किस कदर बनाती थी, बेशुमार चीज़ें मैंने आपको सिखाई। मैंने आपको टाकोस, नाचोस और ये अपने क्या है ये जो रोटी है, तो ये मैंने हर चीज़ मैंने आपको सिखाई है। अभी अब तक टीवी पे भी कुछ अर्से पहले सिखाई थी मैंने, तो फरमाइश आई हुई है उसकी, तो वो भी आप इंशाल्लाह मुझसे ज़रूर सीख लेंगे। ज़रा मैं चिकन देखूँगी भाई, इतनी गर्माई है, ओहो ठंडा पड़ा हुआ है, देखेंगे बस जिस हालत में होगा उस हालत में आएगा आपके सामने। इस तरह से आप टिक्का बनाइएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और पूरी टांगें या पूरे ब्रेस्ट को आप जो रख देते हैं उससे आपको पोर्शनिंग में मसला होता है। आप मुख्तलिफ खाने बनाएं एक वक्त में, जैसे टिक्का बनाएं उसके साथ एक चीज़ और बना लीजिए और उसके साथ टिक्का सर्व करें। वाह वाह, मज़ा आ गया। वीकेंड पे बनाएं, वीकेंड पे ज़्यादा एहतमाम होता है घर में, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं, दोपहर के खाने पे भी सब होते हैं, नाश्ते पे होते हैं, रात के खाने पे होते हैं। तो उस दिन अगर 2 दिन होते हैं आपके घर में तो 2 दिन आप एहतमाम कर सकते हैं, और 1 दिन होते हैं तो फिर 1 दिन तो भाई बड़ा स्पेशल डे हो जाता है क्योंकि सब लोग साथ होते हैं। तो नाश्ते में भी कर सकते हैं आप और दोपहर के खाने में, छुट्टी वाले दिन नाश्ता देर से होता है तो ये स्किप हो जाता है लंच आपका स्किप हो जाता है। फिर चाय का इंतज़ाम होता है, तो वो यानी अगर 11-12 बजे नाश्ता किया है तो फिर 3-4 बजे दोपहर का खाना खाएंगे, तो 3-4 बजे के खाने में क्या खाएंगे, हाई टी किया करें घर में। तो वो वाली चीज़ें अच्छी बना लिया करें और फिर खाना, रात का खाना जल्दी खाया करें। तो छुट्टी वाले दिन रात के खाने का एहतमाम अच्छा लगता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई रात को हल्का खाना खाना चाहिए। तो हल्का खाना कौन सा होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। हल्का खाना वो होता है जो आधा पेट खाया जाता है, बस ये हल्का हो गया। चिकनाहट कम से कम कर दीजिए उसमें, और मिठास, रात के वक्त मीठा जो है वो कम इस्तेमाल किया करें, 1-2 चमचे खा लिया करें, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होगा मीठा खाने से, क्या होगा, सारे लोग सोचेंगे हाय है राहत, खाने के बाद तो बड़ा दिल चाहता है। एक बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अभी कुछ अर्से पहले ही मैंने आपको बताई थी कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मैंने कंफर्म करने के बाद आप लोगों तक पहुँचाई ये बात कि मीठा खाने से पहले खाया करो। अरब में आप जाएँ, आपको सबसे पहले खजूर दी जाती है, खजूर मीठी होती है ना, तो खजूर दी जाती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि खजूर से ही तवाज़ो की जाती थी और खजूर ही मीठे के तौर पे पेश की जाती थी। तो खजूर सबसे पहले देंगे, कुकीज़ देंगे आपको खाने के लिए, जहाँ सारी मीठी चीज़ें होती हैं ना वो देते हैं, कहवा देते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर खाना लगता है, फिर सब खाना खाते हैं। तो मीठा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाने से पहले खाना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको मीठे का नुकसान नहीं होगा, लेकिन लिमिट में रहते हुए। ऐसा नहीं कि जी पूरा थाल भर के सामने रख लिया, लो जी रहाते हैं। तो ये बताया था कि खाने से पहले खाना तो नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा खाइएगा, खाने से पहले खाइएगा, और खाने के बाद बस खाना खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, काफ़ी है। मिठास के लिए बहुत काफ़ी है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया आपने। और बाकी ये है कि जो मैंने जैसे मीठा कहा, मीठा अगर खाते हैं रात को, ये मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि आपकी किडनीज़, गुर्दे, वो बहुत तेज़ काम करते हैं, तेज़ यानी आपको बार बार बाथरूम जाने की हाजत होगी, बार बार आप चक्कर लगाएंगे, आपकी नींद ख़राब होगी रात को मीठा खाने से, ठीक है। और ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं और फिर कहते हैं अरे रात को तो नींद ही नहीं आई और मुझे तो इतनी बार बाथरूम जाना पड़ गया, तो ये मसला होगा। मैं बिल्कुल क्लियर बात कह देती हूँ आप लोगों से। तो अगर रात को मीठा आपने खाया, कि उसके असरात हैं, खाने से पहले ज़रा सा खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और हल्का फुल्का खाना क्या होता है ये भी आपको बता दिया, कम चिकनाई वाला खाना हो, जैसे ये टिक्का बन रहा है, ठीक है। शोरबे वाला खाना भी है अगर, तो उसमें चिकनाई कम होनी चाहिए, आधा पेट खाना चाहिए, बस हो गया हल्का खाना। और एक वक्त में एक चीज़ खाएं, या रोटी खाएं या चावल खाएं। रात को चावल अवॉइड करें, दिन में रोटी, दोपहर को चावल खा लिया करें, रात को रोटी खाएं, ठीक है। एक इससे आपका पेट भरा रहता है। अच्छा चलो ठीक है। फेसबुक पर है कुर्रतुलैन, उन्होंने कहा कि मैंने फॉइल में चॉप्स बनानी किसी ज़माने में सिखाई थी,
तो वो सिखा दूँ तो इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे आपको, बल्कि फॉइल में और चीज़ें भी सिखा दूँगी मैं, तो आप खुश हो जाएंगे। बल्कि एक और चीज़ मैंने सोची, वो अभी नहीं बता रही हूँ, यहाँ अब तक टीवी पे भी सिखा चुकी हूँ मैं, तो वो ज़रूर सिखाऊँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो इस वजह से कि बड़ी ज़रूरत की चीज़ है हर घर की। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपकी ज़रूरत की, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हर घर की, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सिखा दूँगी, ताकि आप उसे रमज़ान में बना सकें और रमज़ान से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो उससे ये होगा कि आपको चीज़ अपनी बनी बनाई मिल जाएगी, आपको बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या आपको बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप बेशुमार चीज़ें सीख लेंगे। अच्छा जी, हाय हाय मेरी गुलाब जामुने मैं भी शें कराची से गुलाब जामुन की फरमाइश, सहरिश हैं कराची से, उन्होंने गुलाब जामुन की है फरमाइश। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल सीखेंगे जी, जो कहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को कि अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी, तो आप उसे कैश करें ना। आप सब लोग जो दिल चाहता है कहें, और जैसे ही मौका होगा फ़ौरन सिखा दूँगी मैं आप लोगों को। तो बेकिंग भी मैं यहाँ पर तो कम ही करती हूँ, लेकिन आप सभी को मालूम है किस कदर मैं बेकिंग करती थी, लेकिन टाइम पर। ये क्योंकि न्यूज़ चैनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम शो कर रही हूँ, तो यहाँ पर टाइम का मसला होता है, वहाँ पर ये वाली मुश्किल नहीं थी, तो इस वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं कि जो मैं सिखाना चाहती हूँ। हाँ ओके, अच्छा जी, क्या नाम बताया? मोहम्मद बिलाल हैं फेसबुक पर, तो उन्होंने कहा दम पुख्त पुलाव बनाना सिखाएं। चलें जी, दम पुख्त के बारे में भी बात करेंगे और पुलाव भी आपको सिखाएंगे कि आपको पता चलेगा कि लोग बनाते रहते हैं पर नॉलेज नहीं होती ना, नॉलेज आप तक नहीं पहुंचती। मेरे साथ ये होता है, मैं बाकायदा आपको पढ़ाती हूँ और सिर्फ शो नहीं करती हूँ, इसमें मेरा हंसते खेलते जो है वो आपको पढ़ाना हो जाता है। क्लास में अगर होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में हैं और क्लास में हैं, तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा सीरियस टाइम भी आता है, थोड़ा सा हंसी मजाक का भी आता है, तो मैं हर मूड में पढ़ाती हूँ। और उस वक्त ज़रा सीरियस होती हूँ कि जब मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट ये ज़रूर सीखे, इसको आगे जाके ये काम आने वाला है, अभी भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा, तो मैं वो चीज़ सीरियसली सिखाती हूँ, बहुत ही सीरियसली। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर लाइट मूड में सिखा दी जाए तो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आती है, अच्छी तरह से समझ में आती है, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो आते हैं जिन्हें चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती, कुकिंग के लिए आए हैं लेकिन उनसे पूछो आलू के सिवा कोई सब्ज़ी नहीं पहचानते। हाँ अच्छा जी, ठीक है। यास्मीन है फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा है कि जलफ्रेज़ी बनाना सिखा, इंशाल्लाह सिखा दूँगी। बहुत अरसे पहले सिखाई है यहाँ पर भी मैंने, तो इंशाल्लाह बहुत आला जलफ्रेज़ी बनती है और जलफ्रेज़ी के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो चलें, जब कभी बनाएंगे तो फिर टाइम हुआ तो बिल्कुल बताऊँगी इस बारे में। तो मैं आपको ये बता रही थी कि लड़कों को, लड़के हों या लड़कियाँ, अच्छा भाई खाना जिस हालत में है, सच्ची मुच्ची वाला बिल्कुल आ गया आपके सामने। ये है हमारा मीठा और ये हमारा चिकन यानी टिक्का, शान के मसाले से बना हुआ चिकन टिक्का। अभी उसमें पानी भी बहुत है। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, इधर से डन। अच्छा जी, ये मेरे थाल इस कदर पॉपुलर हैं कि लोग इसमें देके खुश होते हैं। रायता दिया है मैंने, ये हमारा टमाटर और प्याज के साथ है, नॉट एग्जैक्टली सैलड बट थोड़ा सा वेजिटेबल का पोर्शन शामिल कर दिया है टमाटर और प्याज की सूरत में। और जी ये हमारी चपाती, चपाती बनाएं, पराठा बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं। इसका मैं क्या करूं? कोशिश करते हैं भाई, जहाज जला तो छुट्टी करेगा। मैं वाकई अब नहीं बोलूँगी वरना सच्ची मुच्ची हो जाता है। चलें जी, देखें मैं क्या करूँ, देखें पहले इसको दिखाएं, यहाँ से देखें, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरे लिए ख़तरा है। और ये देख लीजिए हमारा पूरा खाना है, उसके साथ मीठा भी है, इवन चाय का भी है भाई, चाय के साथ आप ये केक जो बचा है वो खा लें,
ठीक है जी। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।